नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नया दिन, एक नई कक्षा। आज की कक्षा में आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 3 विषय हमारा परिवेश का पाठ 8 पशु पक्षियों का आवाज़ पढ़ेंगे। तो आप सब लोग अपनी पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश निकाल लीजिए और पाठ 8 पशु पक्षियों का आवाज़ खोल करके रख लीजिए। हम लोग साथ में मिल करके इस पाठ को पढ़ेंगे। और हाँ प्यारे बच्चों, इस पाठ को हम लोग 2 भागों में पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ का पहला भाग पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि हमारे आसपास जो पशु पक्षी होते हैं उनका घर कैसा होता है और घर को और क्या कहते हैं, आवाज़। तो आज हम लोग उनके आवाज़ के विषय में जानेंगे। तो तैयार है एक नई कक्षा के लिए आप सब लोग? सब लोग तैयार है ना? तो चलिए प्रतिदिन की तरह ज्ञान की देवी को स्मरण करते हुए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम क्या जानेंगे बताइए? बिल्कुल सही, आज हम लोग पशु पक्षियों की आवाज़ के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले बताइए कि आप और हम कहाँ रहते हैं। जैसे ये देखिए पिंकी और ये बबलू, ये दोनों अपने अपने घर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। वैसे हम और आप भी अपने घर में रहते हैं ना। और घर हमें क्या प्रदान करता है? पिछली कक्षाओं में हमने जाना है कि घर हमें जाड़ा, गर्मी, बरसात और हिंसक जानवरों से बचाता है ना। उसी तरह हमारे परिवेश में बहुत से पशु पक्षी, जानवर, जीव जंतु रहते हैं। उनका भी एक निश्चित आवास या घर होता है। जैसे हमारा घर होता है ना, वैसे पशु पक्षियों के भी घर होते हैं। आपने प्यारी सी चिड़िया देखी है? सबके घर के पास पेड़ों पे चिड़िया होती है ना, और वो एक प्यारा सा घोंसला बनाती है और उसमें रहती है ना। तो अब ये बताइए कि किसने किसने मछली देखी है? सबने ही देखी होगी। तो क्या मछली भी चिड़िया की तरह पेड़ पे रह सकती है? सोचिए सोचिए, नहीं रह सकती ना, क्योंकि वो अनुकूलित नहीं है। वो पानी में ही रह सकती है, और अगर हम उसको पानी से बाहर निकालेंगे तो वो तो जीवित ही नहीं रह पाएगी। तो जैसे चिड़िया पेड़ पे रहती है घोंसला बना के, और मछली जो है वो पानी में रहती है। तो सभी पशु पक्षियों का एक निश्चित घर होता है। तो आज हम लोग मिल करके इसी के बारे में जानेंगे, हम और आप दोनों मिल करके। तो तैयार हैं? तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी कहानी से। कहानी सुनना तो सबको अच्छा लगता है ना, मुझे तो भाई बहुत पसंद है। तो चलिए सबसे पहले आपको मिलाते हैं जंगल के राजा शेर खान से, और देखिए वो क्या कर रहे हैं। तो तैयार हैं आप लोग? ये देखिए, ये है शेर खान और ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो तैयार हैं आप लोग? तो चलिए आपको एक प्यारी सी छोटी सी कहानी सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक जंगल में शेर खान नाम का एक शेर रहता था। इस शेर का क्या नाम है? शेर खान। शेर खान नाम का एक शेर रहता था। वो अपनी एक बड़ी सी गुफा में रहता था। बच्चों, शेर जहाँ रहता है उस जगह को गुफा या मान कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार मेरे साथ बोलिए, मान कहते हैं। तो वो उस गुफा में आराम से रहता था। लेकिन होता है ना, जैसे हम एक जगह रहते रहते ऊब जाते हैं, वैसे ही वो जंगल में रह के बिल्कुल ऊब गया था। उसको लगा कि क्यों ना मैं एक गांव में जाऊं और इस जंगल को छोड़ दूं, और मेरे लिए थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा, मैं एक गांव में जाके रहना शुरू करता हूं। ये सोच के वो खुशी खुशी गांव की तरफ चल दिया। अब जब वो गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पे तो भैया जो गाय थी वो गौशाला में रह रही थी, और जो भैंसें थी वो तबेले में बंधी हुई थी। चिड़िया आराम से अपना घोंसला बना के पेड़ों पे रह रही थी। घोड़े अस्तबल में रह रहे थे। मुर्गी जो है वो बाड़े में रह रही थी। और वो पूरा गांव घूम लिया, और वहाँ पे मनुष्य भी बहुत थे। उन्होंने अपना बहुत सुंदर सुंदर सा घर बना रखा था। अब पूरा गांव शेर खान ने अच्छे से घूम लिया, लेकिन उसको तो कहीं गुफा दिखी ही नहीं। क्योंकि गांव में तो गुफा नहीं होती ना, वो तो प्राकृतिक आवास है। तो जंगलों में ही सामान्यतः ऐसी गुफाएं होती हैं जहाँ पे ये खूंखार जंगली जानवर रहते हैं आराम से, और इनको भोजन भी उपलब्ध हो जाता है सरलता से ना। तो अब वो सब जगह अच्छे से जब उसने घूम लिया पूरा गांव, उसको भाई रहने के लिए तो कोई जगह ही नहीं मिली। अब वो थक हार करके सोचा कि गांव तो मेरे रहने के लिए बना ही नहीं है, मुझे तो वापस
उसी जंगल में जाके रहना पड़ेगा और वही मेरी प्यारी सी गुफा भी है, मेरा घर है। तो ये सोच करके वो गांव से फिर जंगल में चला गया और खुशी खुशी अपनी मान में रहने लगा। तो बच्चों, इस प्यारी सी कहानी से आपने क्या सीखा कि हर एक पशु पक्षी का एक निश्चित घर होता है और वो उसमें आराम से रहता है। कुछ जो जीव जंतु होते हैं वो प्राकृतिक आवास में रहते हैं, कुछ मानव निर्मित आवास में रहते हैं, कुछ अपना घर खुद बनाते हैं, और जैसे मछली है वो तो पानी में रहती है, तो प्राकृतिक रूप से बने आवास में रहती है ना। तो अब आइए देखते हैं कि आपकी पाठ्य पुस्तक में पशु पक्षियों के आवास के विषय में क्या बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल ली है ना? सारे लोगों ने? हम सबको देख रहे हैं, सबकी किताब खुली होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं आपकी प्यारी सी पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश में पशु पक्षियों के आवास के विषय में क्या बताया गया है। देखिए कितना सुंदर सा एक चित्र, जैसे आप पाठ खोलेंगे ये सुंदर सा प्यारा सा चित्र आपको दिखाई देगा। सब लोगों ने खोल लिया पाठ? पाठ 8 पशु पक्षियों का आवास। तो चलिए मिल करके हम आप इसका पहला भाग पढ़ते हैं। तैयार हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। तो भाई घर हमारे पास भी है, घर आपके पास भी है ना। मनुष्य अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। हमारी तरह पशु पक्षियों को भी घर की आवश्यकता होती है। भाई वो भी तो जीव है, उनको भी तो जाड़ा गर्मी बरसात से बचना होता है ना। तो वो भी अपने लिए घर बनाते हैं, उनको भी घर की एक आवश्यकता होती है। वह अपना घर वहीं बनाते हैं जहां उन्हें भोजन तथा सुरक्षा मिलती है। अब भाई जीवित रहने के लिए हमें क्या चाहिए? खाना तो खाना पड़ता है ना। तो उनको भी वहीं वो अपना घर बनाते हैं जहां उन्हें आराम से भोजन मिल जाए और उनको सुरक्षा प्रदान हो। कुछ पशु पक्षी अपने रहने के लिए स्वयं घर बनाते हैं। तो मैंने शुरू में बताया कि कुछ पशु पक्षी अपने लिए स्वयं घर बनाते हैं और कुछ पेड़ पौधों पर रहते हैं। कुछ प्रकृति के द्वारा बने आवास स्थलों जैसे पानी, गुफा, झाड़ियों में रहते हैं। उनके घर तरह तरह के अलग अलग होते हैं ना। अब देखिए जैसे बंदर हो गया। बंदर सबने देखा है? सबने देखा है बंदर? बंदर कहाँ रहता है? पेड़ों पे रहता है ना, उछलता कूदता रहता है। तो वो भी पेड़ों पे आराम से रहता है। चिड़िया भी पेड़ों पे आराम से घर बना के रहती है। अब आइए इस चित्र पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर ले। हाँ, चित्र सबको अच्छे लगते हैं ना, ड्राइंग सबको अच्छी लगती है। तो चलिए इस चित्र पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इस चित्र में बना क्या है। भाई आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये तो वही शेर खान है जो अभी कहानी में थे। शायद ये इस किताब में भी आ गए हैं। तो देखिए शेर कहाँ रहता है? चलिए बताइए। बहुत अच्छे, शेर अपनी मांद या गुफा में रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 बैल बने हुए हैं और ये देखिए ये प्यारा सा आपका दोस्त ये कुत्ता। इसके घर को क्या कहते हैं पता है? इसका घर तो हम ही लोग बनाते हैं ना, क्योंकि इसको हम लोग पालते हैं। इसके घर को कहते हैं श्वानालय, हाँ, या कुत्ता घर। ठीक है। अब और क्या है? ये देखिए ये हम मनुष्यों का घर है और यहाँ पे देखिए ये जंगल का चित्र दिया हुआ है और ये 2 प्यारे प्यारे से हिरन हैं। सबने देखा ना। और ये कहाँ पे रहते हैं? जहाँ पे इनको पीने के लिए पानी मिल जाए और भोजन सरलता से उपलब्ध हो जाए और ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, जैसे हम अपने घर में करते हैं। अब आगे देखते हैं। चित्र को ध्यानपूर्वक देखो। इनमें से कुछ पशु पक्षी अपने आसपास दिखाई देते हैं, कुछ तुम्हारे आसपास नहीं रहते। नीचे लिखो ऐसे पशु पक्षियों के नाम जो तुम्हारे आसपास दिखाई देते हैं और जो दिखाई नहीं देते। तो बच्चों जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी, ये सारे जो पशु पक्षी हैं ये आपको सरलता से आपके घर के आसपास दिख जाते हैं ना। और जैसे शेर, बाघ, जो जंगली जानवर होते हैं वो हमें रोज़ तो नहीं दिखाई देते ना, क्योंकि यहाँ पे उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल सकता और यहाँ पे रहने के लिए उनको उचित स्थान नहीं मिल सकता। तो अब ये आपको करना है कि एक तरफ जो आपको रोज़ दिखाई देते हैं वो पशु पक्षी लिखने हैं और दूसरी तरफ आपको क्या करना है, जो आपको नहीं दिखाई देते हैं उनका यहाँ पे नाम लिखना है।
ये तो बहुत मज़ेदार काम है ना। अब आते हैं चर्चा करो। ये पशु पक्षी कहाँ रहते हैं? क्या ये भी मनुष्यों की तरह अपने लिए घर बनाते हैं? अब ये आप सोचिए कि ये कहाँ रहते हैं और क्या ये अपने लिए घर बनाते हैं? पशु पक्षियों के घर। अब पशु पक्षियों के घर देखिए, यहाँ पे कुछ घर बने हुए हैं। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए तो इसमें से कुछ आपको जाने पहचाने से दिख जाएंगे। कुछ पशु पक्षी प्राकृतिक रूप से बने आवास स्थानों पे रहते हैं, अपना घर बनाते हैं। बंदर पेड़ों की घनी शाखाओं पे, मछली पानी में और शेर गुफा में रहता है। तो ये तीनों तो हम लोग पहले ही जान लिए और आप लोग तो बहुत समझदार हैं। कुछ जानवर अपना घर स्वयं बनाते हैं, जैसे खरगोश चूहा जमीन के अंदर बिल बना के रहते हैं। क्या आपने कभी देखा है जो चूहा होता है वो आपके घर में ही हो सकता है बिल बना के रह रहा हो, हाँ? और जो प्यारा सा खरगोश होता है वो भी अपने लिए बिल बनाता है। मधुमक्खियाँ अकेले नहीं समूह में रहती हैं। तो क्या आपने कभी एक मधुमक्खी को अकेले रहते देखा है? नहीं ना। उससे जो स्वादिष्ट शहद मिलती है उसके लिए वो लोग छत्ता बनाती है ना, और एक समूह में रहती हैं। ये देखिए ध्यान से देखिए इस चित्र को। तो जो मधुमक्खी होती है वो हमेशा समूह में कार्य करती है, समूह में रहती है। अपने रहने के लिए वो छत्ते का निर्माण करती है, तो उसके घर को क्या कहते हैं? छत्ता। चींटियां भी बिल बनाकर समूह में रहती हैं। पक्षी अपने लिए घोंसला बनाते हैं। तो भाई पक्षी का घोंसला सबने देखा होगा। और एक बात ध्यान से सुनिए बच्चों, आप कभी भी किसी भी पशु पक्षी के घर को, उसके आवास को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो कितनी मेहनत से अपने लिए घर बनाते हैं ना, और उनके बच्चे उसमें रहते हैं। तो जितना हो पाए उनके घर को सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे ना। अब इसे भी जाने। सांप भी बिल में रहते हैं, लेकिन वो अपने रहने के लिए स्वयं बिल नहीं बनाते। तब वो कहाँ रहते हैं भाई जब वो अपने लिए बिल नहीं बनाते? तो वे चूहे या खरगोश के बिल में घुस जाते हैं और उसी में रहने लगते हैं। देखिए सांप कितना चालाक होता है, वो दूसरे की मेहनत को अपनी मेहनत बना लेता है। ये तो गलत बात है ना। तो चलिए आज की कक्षा के पहले भाग में हमने पशु पक्षियों के आवास के विषय में आपकी पाठ्य पुस्तक में क्या बताया गया था उसको जाना और समझा। अब आपको कुछ ऐसे ही पशु पक्षियों के घर दिखाते हैं। तो तैयार हैं आप लोग? चित्र देखिए और समझिए कि आपने किसके किसके घर देखे हैं। तो सबसे पहले देखिए कौन आया। ये कौन है बताइए? ये है शेर खान, जिसकी कहानी सुनी हमने। तो शेर खान कहाँ रहता है बेटा? बहुत अच्छे, वो गुफा या मान में रहता है जो प्राकृतिक रूप से बना होता है ना। और ये है आपकी प्यारी सी चिड़िया, हाँ बया हमारी चिड़िया रानी। तो जो चिड़िया होती है वो अपने लिए रहने के लिए क्या बनाती है? बहुत अच्छे, वो घोंसला बनाती है। और उसके बाद मधुमक्खी जो समूह में रहती है, समूह में कार्य करती है, वो उसके घर को क्या कहते हैं? छत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार हमारे साथ बोलिए, छत्ता कहते हैं। और ये देखिए आपके दोस्त प्यारे प्यारे से बंदर जो आपकी तरह ही शैतानियां करते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़। तो ये कहाँ रहते हैं? बताइए। बहुत अच्छे, ये पेड़ों पे रहते हैं। इनका आवास क्या होता है? पेड़, जो हरे भरे पेड़ होते हैं उस पे ये रहते हैं। और ये है कुत्ता जो हम लोग पालते भी हैं और हमारे आसपास सरलता से दिख जाता है। तो ये कहाँ रहता है? इसके घर को क्या कहते हैं? श्वानालय या कुत्ता घर कहते हैं। और ये हैं चींटियाँ जो छोटी छोटी होती हैं और ये भी समूह में रहती हैं, समूह में कार्य करती हैं। इनके घर को क्या कहते हैं? हिल। क्या कहते हैं? हिल कहते हैं। और ये मकड़ी, देखिए ध्यान से, आप सबके घरों में मकड़ी दिख जाती होगी ना सरलता से। अगर साफ सफाई नहीं करो तो मकड़ी जाला बना लेती है। अक्सर मम्मी कहती है ना आपकी कि मकड़ी ने जाल बना ली है। तो मकड़ी के घर को क्या कहते हैं? जाल कहते हैं। समझ गए ना क्या कहते हैं? जाल कहते हैं। और ये देखिए, ये मछली तो पानी के बिना रह ही नहीं सकती। तो मछली के घर को क्या कहते हैं? पानी। जहाँ भी तालाब, नदी, समुद्र, जहाँ भी पानी होता है वहाँ मछली पाई जाती है ना।
और ये है घोड़ा, जो कितना ताकतवर होता है और कितनी तेज दौड़ता है। तो घोड़े के घर को क्या कहते हैं? अस्तबल। क्या कहते हैं? अस्तबल। घोड़े के घर को क्या कहते हैं बच्चों? अस्तबल। और ये चूहा, चूहे को घर को क्या कहते हैं? बिल। चूहा और खरगोश अपने लिए बिल स्वयं बनाते हैं, जिसमें कभी कभी सांप आके रहने लगता है। तो ये तो बहुत मेहनत करता है और अपने लिए बिल बनाता है। और ये है खूंखार जानवर, पहचानिए कौन है? कभी देखा है आपने? हो सकता है कभी आप चिड़ियाघर गए हो तो देखा हो, या आपकी पाठ्य पुस्तक में तो ये चित्र दिख ही जाता है। ये है मगरमच्छ। ये बहुत खतरनाक होता है और ये भी कहाँ रहता है? नदी, तालाब या जल में, ठीक है। और ये है मुर्गियाँ। मुर्गियाँ तो आपको गांव में, आपके घर के आसपास, आपके किसी के दोस्त के घर पे भी आराम से दिख जाएंगी। तो इनके लिए हम क्या बनाते हैं? इनके लिए बाड़ा बनाते हैं और वो उसमें रहती हैं। और ये है हमारी प्यारी सी गाय, जिसका दूध बहुत ताकतवर होता है और सारे लोग दूध पीते हैं ना। तो ये प्यारी सी गाय जो है, इसके घर को क्या कहते हैं? गौशाला। गौशाले में तो रहती है ना। और बच्चों, जो हमारे पशु पक्षी हैं, अगर वो पालतू हैं तो उनके आवास को की हमें अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए, ताकि वो भी बीमारियों से बचे रहें। तो ठीक है, ये बात जरूर ध्यान से सुनिएगा और इसका पालन करिएगा। अब आज का पाठ का पहला भाग हम लोगों ने मिलकर के पढ़ लिया। हमने पशु पक्षियों के आवास के चित्र भी देखे, हमने शेर खान की कहानी भी सुनी। अब हमने और आपने क्या सीखा उसको जांचने का भी तो अवसर चाहिए ना। तो चलिए हम लोग ये मिल करके अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं कि हमने कितना सीखा। तो तैयार हैं आप लोग अभ्यास के प्रश्नों को हल करने के लिए? बहुत अच्छे। तो चलिए बताइए, आपके आसपास दिखाई देने वाले पशु पक्षियों के नाम बताओ। ये तो बहुत सरल प्रश्न है। आपके आसपास तो कितने पशु पक्षी दिखाई देते हैं, जैसे गाय, भैंस, बिल्ली, मुर्गी, तोता, कौवा। रोज कितने पशु पक्षी आपको दिखाई देते हैं। तो उसमें से जो आपको दिखाई देते हैं उसका उत्तर इसमें लिख लीजिए। शेर के घर को क्या कहते हैं? अब आते हैं शेर के घर की तरफ। तो हमने शेर की तो कहानी सुनी, शेर के घर का चित्र देखा, तो प्रत्येक बच्चा इसका उत्तर सरलता से दे सकता है कि शेर के घर को क्या कहते हैं? गुफा या मान कहते हैं। क्या कहते हैं? गुफा या मान कहते हैं। चूहे और खरगोश कहाँ रहते हैं? तो अभी कौन है जो इनका घर चुरा लेता है? बताइए। सांप चुरा लेता है ना। ये जो बिल बनाते हैं उसमें सांप रहने लगता है। तो चूहे और खरगोश बिल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बिल में रहते हैं। बहुत अच्छे। अब देखिए, यहाँ पे आपको दो सुंदर से चित्र दिखे होंगे, हाँ। और इसमें आपको क्या करना है कि जो जिसका आवास है उससे आपको मिलान करना है। मिलान करें मतलब जो जिसका आवास है उससे उसका मिलान करें। तो भाई यहाँ पे एक प्यारी सी चिड़िया है। तो चिड़िया क्या पानी में रहती है? बताइए बताइए। नहीं ना, चिड़िया तो पानी में नहीं रहती। तो दूसरा जो चित्र है इससे वो बिल्कुल मैच कर रहा है। तो चिड़िया घोंसले में रहती है, तो चिड़िया का मिलान घोंसले से कर दीजिए, ठीक है। अब ये मगरमच्छ जो बहुत खूंखार है, इसके दांत देखिए कितने भयानक लग रहे हैं ना। ये कहाँ रहता है? ये अभी हम लोगों ने जाना। बताइए बताइए। अब एक ही ऑप्शन है, तो मगरमच्छ जो है वो पानी, नदी, तालाब में रहता है। तो ये इससे इसका मिलान कर दीजिए। अब देखो और पहचानो। ये देखिए, ये कितना मज़ेदार चित्र लग रहा है ना। ये हमने आपके लिए बनाया है कि आपको चित्र बनाना कितना अच्छा लगता है ना। ऐसे कलरफुल कागज़ की सहायता से आप अपने आसपास पाए जाने वाले पशु पक्षियों के चित्र बना सकते हैं। अरे जब मैंने बनाया है तो मेरे बच्चे भी तो आराम से बना सकते हैं ना। तो चलिए सबसे पहले इनको पहचानिए कि ये क्या है, और इसमें से आपको छांटना है कि इसमें से कौन ऐसा पशु पक्षी है जो आपको रोज़ दिखाई देता है और कौन ऐसा है जो प्रतिदिन दिखाई नहीं देता है। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर देखिए। बहुत अच्छे, ये जिराफ है।
तो जिराफ हमें रोज दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना, वो तो जंगल में होता है ना। तो जिराफ हमें रोज दिखाई नहीं देता। उसके बाद ये कुत्ता, ये तो हमें रोज दिखाई देता है, आसपास ही दिखाई देता है और बहुत से घरों में इसको पाला भी जाता है। उसके बाद ये हाथी, हाथी भी हमें रोज तो नहीं दिखाई देती है ना, और कितनी बड़ी होती है, तो इसको भी हम रोज न दिखाई देने वाले पशु पक्षियों में रख सकते हैं। और ये है, देखिए, ये है चीता। ये भी तो जंगल में पाया जाता है और कितना तेज दौड़ता है और कितना खूंखार होता है, तो ये भी हमें रोज नहीं दिखाई देता। ये पहचानिए, चूहा। चूहा तो हमें सरलता से दिख जाता है और हमारे कपड़े भी काटता है ना, तो चूहा हमें रोज दिखाई देता है। और ये भालू, भालू भी जंगल में रहता है और हमें रोज नहीं दिखाई देता है। और ये बिल्कुल सही, ये है कछुआ। कछुआ भी तो पानी में रहता है और जमीन पे भी रह सकता है, तो ये भी हमें दिख जाता है तालाब में अक्सर। ये चिड़िया तो हमें दिखती है, ये बिल्ली भी हमें दिखाई देती है। और ये फुदक फुदक के चलने वाला मेढक, ये भी हमें सरलता से दिख जाता है। और ये कौआ, ये भी हमें सरलता से दिख जाता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे चित्र बनाना है और एक तरफ लिखना है कि कौन से पशु पक्षी आपको रोज दिखाई देते हैं और कौन से पशु पक्षी आपको रोज नहीं दिखाई देते हैं। है ना मजेदार काम? अब आज की कक्षा हमने मिलकर के सीखी। आज की कक्षा में हमने जाना कि हमारे आसपास जो पशु पक्षी पाए जाते हैं उनकी आवाज़ को क्या कहते हैं। तो आज की कक्षा में हमने और आपने क्या सीखा, एक बार उसको पुनः दोहरा लेते हैं। तो तैयार हैं आप लोग? तो चलिए एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने सीखा क्या। हम मनुष्यों की तरह पशु पक्षियों के भी आवाज़ होते हैं। तो हमने कितने आवाज़ देखे? सारे पशु पक्षियों की आवाज़ देखे हमने। कुछ पशु पक्षी अपना आवाज़ खुद बनाते हैं, जैसे चिड़िया को, और कुछ पशु पक्षी प्राकृतिक आवासों में अपना घर बनाकर रहते हैं, जैसे शेर, बंदर आदि। ये प्राकृतिक रूप से बने आवासों में रहते हैं। देखिए, जैसे पेड़ पे जो रहते हैं वो पेड़ तो प्राकृतिक ही होता है, उस पे जो रहते हैं वो प्राकृतिक आवास में रहते हैं। कुछ पशु पक्षी हमारे आसपास ही रहते हैं और हमें प्रतिदिन दिखाई देते हैं, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदि। ये सब कैसे हैं? जो हमें रोज दिखाई देते हैं। कुछ पशु पक्षी हमसे बहुत दूर जंगल में रहते हैं, वो हमें रोज दिखाई नहीं देते, जैसे शेर, बाघ, चीता आदि। ये जो जंगली और खूंखार जानवर होते हैं, ये दूर जंगलों में अपना आवास बनाते हैं, क्योंकि वहाँ वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और उन्हें सरलता से भोजन उपलब्ध हो जाता है। हमें पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए और उनके आवास को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि आप जितना भी हो पाए पशु पक्षियों के आवास को नुकसान न पहुंचाइए, उनकी सहायता करिए और उनके आवास की सुरक्षा करिए। तो करेंगे ना आप लोग? जितना आप उनकी सहायता करेंगे उतना ही वो आपको आपके दोस्त बन जाएंगे और आपकी मदद भी करेंगे। और आपको उनको देखना कितना अच्छा लगता है ना। अगर किसी को मोर दिख जाए तो आप लोग कितने खुश होते हैं उसके पंखों को देख करके, लेकिन कभी भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो चलिए अब एक हम और आप मिलकर के एक प्यारी सी कविता गाते हैं। तो तैयार हैं आप लोग? ये कविता में ही इस पाठ का सारा सार छुपा हुआ है। तो तैयार हो जाइए। यहाँ से हम गाते हैं और वहाँ से आप हमारे साथ गाइए और इस कविता को याद भी करिए। तो तैयार हो जाइए। इस प्यारे से कछुए के साथ एक प्यारी सी कविता। तो चलिए गाते हैं। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, आओ बच्चों तुम्हें बताएं, पशु पक्षियों के आवाज़ दिखाएं। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, पशु पक्षियों की आवाज़ दिखाएं। सब जीवों का होता घर, सब जीवों का होता घर, उसमें रहते जीवन भर। सब जीवों का होता घर, उसमें रहते जीवन भर। गाय रहती गौशाला में, गाय रहती गौशाला में, भीड़ रहती बाड़े में। गाय रहती गौशाला में, भीड़ रहती बाड़े में। मधुमक्खी छत्ता है बनाती, मधुमक्खी छत्ता है बनाती, गौरैया घोंसला बनाती,
गौरैया घोंसला बनाती। चूहा और सांप बिल में रहते, चूहा और सांप बिल में रहते। घोड़े के घर को अस्तबल कहते, घोड़े के घर को अस्तबल कहते। मछली रहती गहरे जल में, मछली रहती गहरे जल में। भालू भेड़िया रहते जंगल में, भालू भेड़िया रहते जंगल में। शेर के घर को कहते मान, शेर के घर को कहते मान। बंदर सारे पेड़ पे रहते, बंदर सारे पेड़ पे रहते। पशु पक्षी हैं दोस्त हमारे, पशु पक्षी हैं दोस्त हमारे। सब लगते हैं कितने प्यारे, सब लगते हैं कितने प्यारे। पशु पक्षी हैं दोस्त हमारे, सब लगते हैं कितने प्यारे। तो कैसी लगी कविता? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इस कविता को आप सारे लोग याद कर लीजिए। अब आता है आपका गृह कार्य कि आपको घर पे रह करके क्या करना है। तो गृह कार्य के लिए सारे लोग तैयार हैं? तो सबसे पहले अभी जो हमने अभ्यास के प्रश्नों को हल किया उसको आपको करना है, और जो आपको चित्र बनाने के लिए दिया है अपने आसपास के परिवेश में पाए जाने वाले पशु पक्षियों के, उनके आपको चित्र बनाने हैं। ये देखिए, अपने आसपास दिखाई देने वाले जीव जंतुओं और न दिखाई देने वाले जीव जंतुओं के चित्र आप इकट्ठा करिए या आप बना भी सकते हैं, और उनके बारे में आप लिखिए कि वो दिखाई देते हैं या आपको प्रतिदिन नहीं दिखाई देते हैं। तो है ना मज़ेदार गृह कार्य? तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने जाना कि हमारे आसपास जो पशु पक्षी होते हैं उनका सबका अलग अलग आवास अब होता है, अलग अलग घर होता है। तो उम्मीद है आपको आज की कक्षा अच्छी लगी होगी। अपने आसपास ढेर सारी साफ सफाई रखिए, बड़ों का सम्मान करिए। मिलते हैं एक नई कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।